नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। वहीं इसके शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रात 8:34 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर की रात 2:35 पर समाप्त होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साए में हो रही है। धार्मिक शास्त्र में एक तरफ जहां नवरात्र को बहुत पावन माना जाता है, वहीं ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता। इस वजह से कई लोगों के मन में ये भय बना हुआ है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव शारदीय नवरात्र की पूजा पर भी होगा। तो चलिए जानते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का नवरात्र की पूजा पर क्या प्रभाव होगा और घट स्थापना की विधि क्या है। वैसे तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात 11:24 से ही हो रही है। इस समय सूर्य ग्रहण भी लगा होगा, लेकिन फिर भी ज्योतिष जानकारों के अनुसार सूर्य ग्रहण का नवरात्र की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नवरात्र में घट स्थापना का महत्व होता है और इस दिन घट स्थापना से पहले ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:38 से 12:23 तक है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए आपके पास 45 मिनट का समय है। सूर्य ग्रहण के दौरान आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए घट स्थापना से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद और घट स्थापना पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर स्नान के बाद तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़के। इसके अलावा इस दिन तिल और चने की दाल का दान करें। इसके बाद ही इस दिन विधि विधान से घट स्थापना करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के साए में ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। कलश स्थापना के लिए सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें। मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दें। साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और इस नारियल को ऊपर रखते हुए मां जगदम्बे का आह्वान करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। इस साल माता का वाहन हाथी होगा, क्योंकि नवरात्र का आरंभ रविवार से हो रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार रविवार और सोमवार को नवरात्र आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती हैं, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी बारिश होगी और खेती अच्छी रहेगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। मां का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ रहेगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे और माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा भी बरसेगी।